हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो हम करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं मैथ्स के एक चैप्टर के एक टॉपिक के बारे में, जो कि है आपके रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स। हम इन दोनों के बारे में जानते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है और मेरा इर्रेशनल नंबर होता क्या है, उनकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या चीजें होती है, उनके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम वर्ड यूज कर रहे हैं रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर है क्या, रैशनल नंबर का मतलब क्या है। तो अगर हम बात करते हैं रैशनल नंबर की, तो किसी भी नंबर को अगर रैशनल बोला जाता है तो उनकी 3 से 4 कंडीशंस होती हैं कि उनको हम रैशनल नंबर क्यों बोलते हैं। तो रैशनल नंबर में आपका सबसे पहला पॉइंट आता है कि रैशनल नंबर हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए, दैट इज P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पर कि आपका जो Q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब अगर यहां पर मान के चल लीजिए आपने P अपॉन Q लिखा है, P अपॉन Q की जगह अगर आप यहां पर A अपॉन B लिखते हो तो वहां पर B इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि डिनोमिनेटर जो है वो मेरा डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरा डिनोमिनेटर 0 हो गया तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इससे इंपैक्ट ये पड़ेगा कि डिनोमिनेटर 0 होते ही मेरा पूरा का पूरा आंसर जो आएगा वो दैट विल बी इनफाइनाइट। इसलिए डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब इसके दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इसका दूसरा टाइप क्या है कि रैशनल नंबर वो तब कहलाएगा जब मेरा P और Q ये दोनों मेरे को प्राइम्स नंबर होने चाहिए। ये दोनों के दोनों नंबर मेरे को प्राइम होने चाहिए। P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर का मतलब क्या है? को प्राइम नंबर का मतलब है कि यहां पर आपका P और Q इन दोनों के फैक्टर्स कभी कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे। अगर इन दोनों के फैक्टर्स कॉमन हो गए तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाता। कहने का मतलब एक एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूं 6/2 या आपका 6/3 या आपका 6/8, ये जो नंबर्स है ये नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में तो है, जिसमें कि Q आपका 0 भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये नंबर रैशनल नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कटता है 3, ये कटता है 2 टाइम, ये कटता है आपका हो जाता है 3/4। तो यहां पर जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, जिनमें कि P और Q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के फैक्टर्स अगर सेम नहीं होंगे तभी हम उसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं, एल्स हम उसको रैशनल नंबर नहीं बोल सकते। तो पहला पॉइंट आपका हो गया कि P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट आपका हो गया कि P और Q दोनों ही को प्राइम नंबर्स हैं, जिनमें कि इन दोनों के फैक्टर्स कॉमन नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट आपका होता है टर्मिनेटिंग। अगर कोई भी टर्मिनेटिंग फैक्टर है तो हम उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। अब मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि कोई फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? अब अगर फ्रैक्शन आप मान के चल रहे P अपॉन Q के फॉर्म में है तो P अपॉन Q के फॉर्म में होने का मतलब कि हम देखेंगे डिनोमिनेटर को। ठीक है, यहां पर डिनोमिनेटर है मेरा Q। अगर डिनोमिनेटर का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसके प्राइम फैक्टर्स या तो 2 निकलेंगे या इसका प्राइम फैक्टर 5 निकले, और या 2 और 5 दोनों निकले। मतलब कि किसी भी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर उसका प्राइम फैक्टर्स ओनली 2 है या ओनली 5 है या सिर्फ 2 और 5 है, 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी अदर नंबर आता है, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, कुछ भी आता है, अगर 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आता है
तो वो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होता है। तो टर्मिनेटिंग नंबर पता करने के लिए हमने क्या करना है, हमने उसका प्राइम फैक्टर निकाल के देखना है उसके डिनोमिनेटर का। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2, 5 या 2 और 5 दोनों हैं, इसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं है, तब तो वो नंबर टर्मिनेटिंग है, एल्स वो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो क्या है, अब वो अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी रैशनल नंबर होता है सिर्फ एक कंडीशन में, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग के दो कंडीशन हैं। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं हुआ तो वो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। अब अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग के दो कंडीशन है, जिसमें एक कंडीशन में रैशनल बनता है और एक कंडीशन में इरैशनल बनता है। अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है बट रीअकरिंग है, अगर वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है बट वो रीअकरिंग है, रीअकरिंग का मतलब कि डेसिमल के बाद जो नंबर है आपका वो बार बार नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे 0.777 जिसको हम 7 बार लिख देते हैं, या 0.736 जिसको कि हम जो है 0.736 मेरा है, तो उसको अगर हम लिख देते हैं 0.736 को कि आपका 0.736736 अगर आ रहा है तो 0.736 बार लिख देते हैं। इन दैट केस आपका जो नंबर है वो आपका हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग। ठीक है। अब अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट वो रीअकरिंग नहीं है तो वो क्या बनेगा, दैट इज नॉन रीअकरिंग। अब ये जो कंडीशन बनती है जो कि आपकी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग वाली कंडीशन है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं इरैशनल नंबर। तो कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी नंबर अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रीअकरिंग है तो उस नंबर को हम बोल देते हैं इरैशनल नंबर। ठीक है। बाकी सारी कंडीशंस आपके रैशनल नंबर की हैं, सिर्फ एक कंडीशन आती है जहां पर कोई भी फ्रैक्शन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन रीअकरिंग है तो हम उसको हम बोल देते हैं दैट इज इरैशनल नंबर। अब इरैशनल नंबर की अगर हम बात करें तो इरैशनल नंबर क्या हो गया, जैसे अंडर रूट 2 आपका इरैशनल नंबर है। अब अगर मैं बात करूं अंडर रूट 3, वो भी इरैशनल है। तो अब अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 इन सबको हम इरैशनल नंबर अगर हम बोल रहे हैं तो इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है, हमको कैसे पता चलेगा कि वो रैशनल है या इरैशनल है। तो आज हम उसको प्रूफ करके आपको दिखाएंगे कि अंडर रूट 2 अगर इरैशनल बोला गया है तो अंडर रूट 2 को हम इरैशनल क्यों बोलते हैं। तो मान के चल लेते हैं, मैं कहता हूं कि नहीं अंडर रूट 2 इरैशनल नहीं है, अंडर रूट 2 मेरा रैशनल नंबर है, लेट रूट 2 बी रैशनल। ठीक है। अंडर रूट 2 मेरा मान के चल लिया मैं कि रैशनल नंबर है। ठीक है। मुझे ये प्रूफ करना है कि ये इरैशनल नंबर है, बट मैं मान लेता हूं कि ये इरैशनल नहीं होके ये रैशनल नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये रैशनल है मेरा तो अंडर रूट 2 की वैल्यू हो जाएगी P अपॉन Q। इसमें कोई डाउट? अगर रैशनल है तो P अपॉन Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अब अगर मैं स्क्वायरिंग का बोथ साइड कर देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर मैंने कर दिया तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या हो गया मेरा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, दैट इज 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। अब जब 2Q स्क्वायर मेरा P स्क्वायर के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है कि 2 इज फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। तो जब 2 मेरा P स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 मेरा 2 इज फैक्टर ऑफ P ऑल्सो। अगर ये 2 मेरा P स्क्वायर का फैक्टर बन गया तो 2 जो है वो P का भी फैक्टर होगा। अब अगर मेरा 2P का फैक्टर है तो मैं मान लेता हूं कि लेट P इज इक्वल टू 2R, क्योंकि भाई 2 का फैक्टर है तो P इज इक्वल टू 2R हो जाएगा।
अब p इज इक्वल टू 2r हो गया। अब अगेन मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूं। जब मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो मेरा क्या बन गया, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4r का स्क्वायर, क्योंकि भाई जब 2r का मैं होल स्क्वायर करूंगा तो ये मेरा बन जाएगा 4r का स्क्वायर। ठीक है, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। अब यहां पर अगर इक्वेशन 1 को मैं देखता हूं तो इक्वेशन 1 में मेरी वैल्यू है p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q का स्क्वायर। तो मैं यहां पर पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 से उठा के, तो ये बन जाएगा मेरा 2q का स्क्वायर इज इक्वल टू 4r का स्क्वायर। 2 से मेरा ये कटा 2 बन गया, q स्क्वायर क्या आ गया मेरा 2r का स्क्वायर। अब यहां पर फिर देखें तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर, इसका मतलब कि q इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। 2 मेरा q स्क्वायर का फैक्टर बन गया। अब 2 अगर q स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 इज फैक्टर ऑफ q आल्सो। 2 मेरा q स्क्वायर का भी फैक्टर हो गया तो 2 मेरा q का भी फैक्टर है। अब अगर मैं बात करूं कि मेरा p का भी फैक्टर 2 और मेरा q का भी फैक्टर 2, इसका मतलब कि दोनों का अगर फैक्टर सेम है तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये दोनों कोप्राइम नहीं है। और अगर कोप्राइम नहीं है तो ये रैशनल नहीं है। तो ये मेरे कंडीशन को कॉन्ट्रडिक्ट करती है कि √2 मैंने माना था रैशनल है, बट एक्चुअली में √2 जो है वो रैशनल ना होके वो हो गया इरैशनल नंबर। इसी तरीके से बाकी और भी सारे हैं, और भी कई क्वेश्चंस हैं आपके जो कि हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये रैशनल है या इरैशनल है। तरीका आपका सेम होता है जिस तरीके से आप इसको प्रूव करते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट हो आपके रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के टॉपिक्स को लेके, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के टॉपिक्स को लेके, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं, आपको मैं बता दूंगा कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा सॉल्व करके। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके उतना इसको शेयर करें। प्लीज अपनी नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं कोई भी वीडियो डालता हूं तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।